किसी देश में चरण सिंह नाम के राजा राज करते थे। उनका साम्राज्य काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। वहां की जनता काफी संपन्न थी और खुशहाल भी थी। उसी राज्य में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी था। उसकी पत्नी उसके आलसी स्वभाव से बहुत परेशान थी। यहाँ तक कि उसके आलसी स्वभाव के कारण वह अपने राज्य में बहुत मशहूर भी था। एक दिन राजा चरण सिंह ने अपने सिपाही को मोहन के पास भेजा और कहा, सिपाही, जाओ जल्दी से मोहन को बुला कर लाओ। सिपाही दौड़ा दौड़ा मोहन के घर गया और बाहर से आवाज लगाई, मोहन। अरे ओ मोहन। अपना नाम सुनकर मोहन ने अंदर से ही कहा, कौन कौन है? अरे भैया, मैं राजा का सिपाही हूँ। राजा का सिपाही? वह घबरा गया। वह जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बाहर आकर राजा के सिपाही से कहने लगा, हुजूर, अब क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं भैया, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन महाराज ने तुम्हें अभी तुरंत राज दरबार में बुलाया है। बस अभी जल्दी से चलो। हुजूर, महाराज, क्या मुझ गुस्ताख से कोई बड़ी गलती हो गई? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि तुम्हें एक काम के लिए बुलाया गया है। महाराज, ऐसा कौन सा काम है जो मुझ गुस्ताख के लिए है? मोहन, हम चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा काम करो जो इस दुनिया में आज तक कोई किसी के लिए किसी ने नहीं किया हो। जी महाराज, मैं ऐसा काम करने का पूरा प्रयास जरूर करूंगा। मोहन राज दरबार से आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौट गया और वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा। तभी मोहन के घर लाली चाची आती है और पूछने लगती है, मोहन, महाराज ने तुम्हें राज दरबार में क्यों बुलाया था? बस ऐसे ही बुलाया था। उसने लाली चाची को कुछ भी बताना उचित नहीं समझा और लाली चाची मोहन के घर से चली गई। इधर मोहन रात भर सोचता रहा। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अजी सुनती हो? कल सूरज निकलने से पहले ही मेरे लिए 5-6 पराठा और सब्जी बना देना। मुझे सूरज निकलने से पहले ही बहुत जरूरी काम पर जाना है। आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे उग गया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। बस जो कहता हूं तुम वही करो, ज्यादा मत सोचो। इधर मोहन सूरज निकलने से पहले ही अपना भोजन, पराठा और सब्जी एक पोटली में बांधकर और साथ ही पानी की एक बोतल लेकर अपने घर से चुपके से निकल गया। बहुत दूर जाकर एक नदी किनारे एक गुफा थी, उसी में जाकर छिप गया। जब दोपहर हुआ तो वह अपनी पोटली में रखा खाना खाया और पानी पीकर उसी गुफा में सो गया। जब रात हुई तो वह उस गुफा से निकलकर अपने घर को चला गया। अब वह प्रतिदिन इसी दिनचर्या को अपनाने लगा। उसी राज्य में एक लाली नाम की एक औरत रहती थी। उसे सब राज्य के लोग लाली चाची कहा करते थे। वह मोहन के इस दिनचर्या को चुपचाप चोरी चोरी देखा करती थी। एक दिन रात में लाली चाची मोहन के घर आई और कहा, अरे मोहन, बेटा मोहन। अरे लाली चाची, घर के अंदर ही आ जाओ। मैं बहुत थक गया हूं, बाहर नहीं आ सकता। अरे, ऐसा कौन सा तीर मार कर आया है तू जो इतना थक गया है? तू तो बहुत आलसी है। तुझसे तो कोई काम वाम नहीं हो सकता। अरे चाची, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन सा काम करके आया हूं जो इतना थक गया हूं। मोहन बेटा, मेरे लल्ला,
ऐसा कौन सा काम है, मुझे भी बताओ। नहीं चाची, तुम सबको बता दोगी। लाली चाची थोड़ा मस्का लगाते हुए। बता ना बेटा, अब बता भी दो। ठीक है, बताता हूँ। पहले तुम कसम खाओ, किसी को भी नहीं बताओगी। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे चाची, मैं तो रोज स्वर्गलोक की यात्रा करने जाता हूँ। स्वर्गलोक की यात्रा करने जाते हो, पर कैसे? हाँ चाची, जहां पर मैं जाता हूँ भगवान के दूत मुझे लेने आते हैं, और वो भी रथ पर बैठकर। रथ पर बैठकर? हाँ चाची, रथ पर बैठकर आते हैं और मुझे भी अपने साथ बैठाकर पूरा स्वर्गलोक घुमाते हैं। बस वही घूमते घूमते थक जाता हूँ। धत, तुम तो झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं चाची, तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? तू तो मेरी अपनी चाची है। और हाँ चाची, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे। बेटा, मुझे भी स्वर्गलोक देखना है, मुझे भी वहां पर ले चलो। ना चाची, वहां ले जाने के लिए बहुत सारा धन भी चाहिए। मेरे पास तो दो लोगों के लिए धन नहीं है। वहां जाने का किराया बहुत महंगा है। दूत लोग स्वर्गलोक में घुमाने के लिए ढेर सारा किराया मांगते हैं। मैं कहां से दूंगा? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, जितना तू कहेगा मैं उतने सिक्के दूंगी तुझे, बस मुझे भी ले चल वहां। ठीक है चाची, तो फिर मुझे 100 सिक्के दे देना। याद रखना चाची, मगर यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो दूत नाराज हो जाएंगे। लाली चाची झटपट अपने घर वापस जाकर 100 सिक्के ले आई और मोहन को दे दिए। इधर कई दिन बीत गए, मोहन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन राजा चरण सिंह ने अपने सैनिक को बुलाकर मोहन का पता लगाने के लिए भेजा। अरे चाची, आजकल मोहन दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? राजा उसे पूछ रहे थे। लाली चाची पहले तो सैनिक के सवालों का जवाब गोल मटोल शब्दों में देने का प्रयास कर रही थी। फिर उससे रहा नहीं गया, वो कहने लगी। अरे, आजकल मोहन तो स्वर्गलोक की यात्रा करने जाता है। उसने मुझे कसम भी दिया था कि यह बात किसी को मत बताना, मगर आप तो अपने ही हैं, इसलिए बता दिया, वरना मैं यह बात कभी किसी को नहीं बताती। उस रात की सारी घटना लाली चाची ने सैनिक को बता दी। अब सैनिक के मन में भी स्वर्गलोक की यात्रा करने की लालसा जागृत हो गई। अब सैनिक ने लाली चाची से कहा। चाची, कब मुलाकात हो सकती है मोहन से? जी, आज रात में। उसी रात सैनिक मोहन से मिला और स्वर्गलोक यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। मोहन ने कहा, जी हुजूर, मगर वहां जाने के लिए ढेर सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। सैनिक ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से 500 सोने के सिक्के दे दिए। धीरे धीरे यह खबर सैनिक से फिर दरोगा के पास पहुंची। दरोगा के मन में भी स्वर्गलोक घूमने की लालसा जागृत हो गई और उसने सैनिक से कहा, कहाँ है मोहन? मुझे भी उसके पास ले चलो। इधर जब मोहन रात में अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर के अंदर दरोगा जी और सैनिक दोनों बैठे हैं और दोनों ही आपस में स्वर्गलोक जाने की बातें कर रहे हैं। जैसे ही मोहन अपने घर में प्रवेश करता है, तुरंत दरोगा जी और सैनिक अपने स्थान पर से खड़े हो जाते हैं। मोहन ने कहा, हुजूर, क्या हुआ? कोई गलती हो गई है मुझ नासमझ से? अरे नहीं भैया, नहीं। वो मोहन
तुमने स्वर्गलोक यात्रा के बारे में मुझे बताया था ना, तो वो बात मैंने दरोगा जी से बता दी है। अब वो भी मेरे साथ स्वर्गलोक की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तुम धन की चिंता ना करो, जितना कहोगे वो उतना तुम्हें देंगे। मोहन जरा सोचते हुए बोला, ठीक है, तो फिर 10,000 सोने के सिक्के मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना कि मुझे भगवान के दूत को इतना सारा धन देकर फिर उनसे दरोगा जी के लिए स्वर्गलोक ले जाकर घुमाने के लिए प्रार्थना करनी भी पड़ेगी, तभी वो जाकर मानेंगे। इतना सुनते ही दरोगा जी ने झटपट अपनी जेब से 10,000 सोने के सिक्के मोहन को दे दिए और वो बोले, कब लेकर चलोगे स्वर्गलोक घुमाने? अरे हुजूर, जरा धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो वो भी वहां जाने की बात करने लगेगा। और हुजूर, मेरे घर से चुपके से रात में ही निकल जाइएगा, कहीं कोई देख ना ले। इधर अगले दिन मोहन किराने की दुकान से 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल गेहूं, 20 किलो दाल आदि जरूरत की सारी खाद्य सामग्री अपने घर ले आता है। यह सब देखकर मोहन की पत्नी आश्चर्यचकित होती है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ऐसे क्या देख रही हो? बस तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। अब ये खबर मंत्री के पास पहुंची और फिर राजा चरण सिंह के पास। राजा चरण सिंह ने तुरंत अपने सैनिक को भेजकर मोहन को बुलाने की आज्ञा दी। सैनिक, मोहन को हमारे गुप्त कक्ष में बैठाया जाए, हम वहीं पर इससे वार्तालाप करेंगे। जो आज्ञा महाराज।